नमस्कार, मैं सरिता श्रीवास्तव पहलवान गुरुदेव ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बीएड प्रथम वर्ष के बच्चों को शिक्षा एवं विविधताओं के बारे में बताने जा रही हूँ। आखिर शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? शिक्षा शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द एजुकेशन से हुई। एजुकेशन शब्द की व्युत्पत्ति पर पहले से ही लोग विचार करते रहे हैं। सर्वप्रथम लोगों ने एजुकेशन को लैटिन के मूल शब्द एजुकेटम से संबंधित किया। एजुकेटम शब्द दो मूल शब्दों ए तथा डूको से योग से बना है। ए का अर्थ होता है अंदर से तथा डूको का अर्थ होता है अग्रसर करना। इसका अर्थ हुआ अंदर से बाहर की ओर अग्रसर करना। हमारी शिक्षा शब्द भी संस्कृत की शिक्ष धातु से निकला है, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। शिक्षा के लिए विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। जैसे अरस्तु ने कहा, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का सृजन होता है। पेस्टोलॉजी ने कहा, मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण एवं प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। हर्बर्ट ने कहा, शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है। शिक्षा का स्वरूप, आखिर शिक्षा का स्वरूप क्या है? शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य की जन्मजात शक्तियों के स्वाभाविक और सामंजस्यपूर्ण विकास में योग देती है। उसे जीवन और नागरिकता के कर्तव्यों और दायित्वों के लिए तैयार करती है। शिक्षा के प्रकार, शिक्षा कितने प्रकार की होती है? वैसे तो शिक्षा का कई प्रकारों की होती है, लेकिन इसको हम अपने दृष्टिकोण से मापें तो ये दो प्रकार की होती है। शिक्षा को कई रूपों में देखा जाता है। प्रथम दृष्टिकोण से शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक है। औपचारिक शिक्षा आखिर होती क्या है? औपचारिक शिक्षा प्रायः सुनियोजित प्रक्रिया द्वारा व्यक्तियों को दी जाती है, यानी इसकी पहले से योजना बनाई जाती है, पाठ्यक्रम पाठ्य वस्तु तैयार की जाती है, इसके बाद ये शिक्षा दी जाती है। यानी औपचारिक शिक्षा का अर्थ ये हुआ कि पहले सारी प्रक्रियाएं बना ली जाए, योजना बना ली जाए, पाठ्यक्रम प्रस्तुत कर लिया जाए और फिर उसके ही माध्यम से उसी क्रम में पाठ्यक्रम पाठ्य योजना ये सारी चीज़ें दी जाए, वो हो जाती है औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? अनौपचारिक शिक्षा में पूर्व योजना का अभाव होता है। यानी अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है कि इसमें कोई योजना नहीं बनाई जाती, ये स्वयं बालक अपने परिस्थितियों के द्वारा सीखता है। यानी इसमें बालक समाज में रहकर अपने बड़ों से और उनके किए हुए कार्यों के अनुकरण करके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वयं अनुभव प्राप्त करके शिक्षा प्राप्त करता है। अब हम देखेंगे कि भारत में सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधताएं क्या हैं। आखिर क्या स्वरूप है ऐसा कि समाज में इस विविधताएं यानी समाज की विभिन्न प्रकार की विविधताओं के कारण शिक्षा पर, हमारे देश की शिक्षा पर कैसा प्रभाव पड़ता है? हमारे देश में एक बड़ी संख्या में ऐसे बालक हैं जिन्हें उनकी जाति, वर्ग या लिंग के कारण अनेक प्रकार के अभावों में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। यानी बच्चों को उनके धर्म आदि के द्वारा उन्हें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे बालकों को जो गरीब परिवारों में उत्पन्न होते हैं या ऐसी जाति में जिसे समाज नीची जाति के रूप में समझता है, या लड़की होने के कारण उन्हें अनेक प्रकार की सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। इस प्रकार के बालकों में क्या होती है? हीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है। जैसा हम जानते हैं कि जिन बच्चों को बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिलती है और जैसे और बच्चों को दी जाती हैं, तो उनमें एक हीन भावना विकसित होने लगती है, जो क्या करती है? उन्हें व्यक्तित्व के विकास पर बुरा प्रभाव डालती है। यानी उन ऐसे बच्चों का व्यक्तित्व क्या होता है? बुरे प्रभाव के कारण विकास नहीं करता है। इस कारण यह आवश्यक हो जाता है कि ऐसे बालकों की शिक्षा की ओर क्या हो, विशेष ध्यान दिया जाए। तो ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए हमारी सरकार ने भी कई प्रकार के काम किए हैं कि ऐसे बच्चों को वंचितों के रूप में माना जाता है। यानी वंचित क्यों? क्योंकि ऐसे बच्चों को क्या होती है, कई प्रकार की सुविधाएं नहीं मिलती, इसलिए ऐसे बच्चों को वंचित बच्चों की श्रेणी में रखा जाता है।
आखिर इन वंचित बच्चों की समस्याएं क्या होती है? इन वंचित बच्चों की मुख्य समस्या होती है कि अल्प आयु से ही इन्हें क्या होता है, रोजी रोटी कमाना पड़ता है। घर के वातावरण का माहौल क्या होता है, दूषित होता है। घर में क्या होती है, अनेक प्रकार की समस्याएं होने के कारण इनके घर का माहौल क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। शिक्षा ग्रहण करने के लिए इन्हें प्रेरणा का अभाव होता है, यानी इन्हें कोई प्रेरणा देने वाला नहीं होता है, उन्हें कोई समझाने वाला नहीं होता है कि वो अपने भविष्य में शिक्षा ग्रहण करके आखिर वो करें क्या। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, वंचित हो जाते हैं। फिर हीनता की भावना क्या होती है, इनके अंदर बन जाती है जब उन्हें कोई क्या होता है, शिक्षा नहीं देता है, कोई अग्रसर नहीं करता है शिक्षा की ओर, उनके भविष्य के लिए कुछ भी नहीं सोचता है, तो ऐसे बच्चों के अंदर हीनता की भावना बन जाती है। सृजनशीलता को प्रेरित होने के कारण भी इनके अंदर क्या होता है, शिक्षा अभाव रहता है, यानी इनमें सृजन करने की शक्ति कम होती है। इनकी जब इनके ऊपर कोई दबाव नहीं दिया जाता है, कोई इन्हें प्रेरणा नहीं मिलती है, तो क्या होता है, इनके अंदर जो बाहर से सृजन करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, प्रेरित नहीं होती है। तो इस प्रकार की समस्याएं इन ऐसे वंचित बच्चों के साथ होती है। इसी प्रकार की समस्या के कारण वंचित बालक अपराधी बन जाते हैं। जब उनके अंदर हीन भावना पनपने लगती है तो ऐसे बालक क्या हो जाते हैं, वंचित बालक क्या हो जाते हैं, अपराधी बन जाते हैं। बालिकाएं अपने को बालकों से हीन समझने लगती हैं। ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने अनेक प्रकार के प्रावधान प्रस्तुत किए हैं। धन्यवाद।